नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं असगर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आज है 5 मई 2026 और 5 मई 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की GSICC की अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो जस्टिस BB नगर रत्ना बनी हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है, जस्टिस BB नगर रत्ना बनी हैं और आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इनकी नियुक्ति है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश JCI के द्वारा की गई है और इनका मुख्य जो कार्य है वो क्या है, यौन उत्पीड़न की शिकायत को निपटाना है। और GSIC की इसकी स्थापना जो हुई थी 2013 में की गई थी। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है पता है? अभी जो बनी हैं जस्टिस BB नगर रत्ना, इनकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में गिलेन गरिजो को किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है, गिलेन गरिजो को हाल ही में सोनोफी कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है। आपको यहाँ पर याद रखना है, आपका आंसर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मई 2026 से CEO का पद संभालेंगे कौन कौन संभालेंगे? अभी मैंने आपको नाम बताया है, वेलेन गरिजो। ठीक है, 1 मई को यह 1 मई 2026 से CEO का पद संभालेंगे और यह कंपनी की है जो पहली महिला कहलाएंगी CEO के पोस्ट में नियुक्त होने वाली। ठीक है, इस कंपनी का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में स्थित है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दें। वहीटली पुरस्कार 2026 से किस भारतीय संरक्षणवादी को सम्मानित किया गया है? तो वहीटली पुरस्कार 2026 से परवीन शेख को सम्मानित किया गया है। आपको यहाँ पर याद रखना है, परवीन शेख को वहीटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें। तो इसका जो आयोजन है वो लंदन में किया गया है और वहीटली फंड फॉर नेचर यानी WFN UK के द्वारा दिया जाता है। और हर खिलाड़ी को पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 52 लाख दिया जाता है। ठीक है, भारत से परवीन शेख और बरखा सुब्बा को पुरस्कार यह दिया गया है। कौन? WFN यानी वहीटली फंड जो पुरस्कार है 2 जन को दिया गया है, परवीन को दिया गया है और वर्खा शोभा को दिया गया है पुरस्कार। ठीक है, याद रखें। चलिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान दें। हाल ही में नेपिड ID ऐप के लिए WWF अवार्ड किस वनस्पति शास्त्री को मिला है? तो एन अलीम यूसुफ को मिला है। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है, एन अलीम यूसुफ कौन है? एक वनस्पति हैं और इन्हें WWF अवार्ड मिला है। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है, एन आलिम यूसुफ को मिला है। एन आलिम यूसुफ केरल राज्य की रहने वाले हैं। जो एन आलिम यूसुफ है वो कौन? केरल राज्य के रहने वाले हैं और वह एक वनस्पति शास्त्री भी हैं और उन्होंने WW यानी वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर नेशनल अवार्ड जीता है, उन्हें मिला है। ठीक है, यह आयोजन है जो कहाँ पर हुआ था? नेशनल ECHO यूथ इनोवेशन समिति 2026 तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है और अलीम यूसुफ ने एक ऐप लॉन्च किया है। यह हानिकारक पौधों की पहचान करता है, इसी की वजह से इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया है? WWF पुरस्कार दिया गया है, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर नेशनल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दें। हाल ही में थॉमस कप 2026 में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, कांस्य पदक आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
खेल का आयोजन हॉर्सेस डेनमार्क में आयोजित किया गया था और भारत की टीम ने कांस्य पदक जीता है। भारत ने यह पदक बैडमिंटन खेल में जीता है, आपको इतना याद रखना है। साथियों, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। हम डेली आपको ये क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और डेली अब आएगी आपकी वीडियो। ठीक है, जय हिंद।